दोस्तों इंडिया में दो तरीके के ब्रोकर्स अवेलेबल हैं। एक है आपके डिस्काउंट ब्रोकर्स जैसे कि ज़रोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स। ये डिस्काउंट ब्रोकर्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये लोग आपको कोई भी मार्केट के लिए एडवाइस नहीं प्रोवाइड करवाते हैं। ये सिंपल आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं जिसपे आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके अलावा इनके जो चार्जेस होते हैं वो भी काफी कम होते हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ जो ब्रोकर्स होते हैं वो होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर्स। फुल सर्विस ब्रोकर का अगर एग्जांपल दूं तो जैसे कि आपका HDFC सिक्योरिटीज, एक्सिस सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल, ये जो सभी ब्रोकर्स होते हैं ये आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराने के साथ ही साथ आपको मार्केट में एडवाइसेस भी प्रोवाइड करवाते हैं कि अगर आपको इंट्राडे करना है तो किस स्टॉक के ऊपर आपको इंट्राडे करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो इनके रेडीमेड पोर्टफोलियोज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा सर्विसेज फुल सर्विस ब्रोकर्स की तरफ से अवेलेबल करवाई जाती है, लेकिन इनके जो चार्जेस होते हैं वो डिस्काउंट ब्रोकर्स की तुलना में काफी ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे ही फुल सर्विस ब्रोकर के बारे में बात करने वाला हूं जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल का नाम तो आपने काफी सुना ही होगा। मोतीलाल ओसवाल के कई ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी अवेलेबल हैं जिन पे 12% से लेकर के 15% तक का रिटर्न्स लोगों को मिलता आया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे मोतीलाल ओसवाल के बारे में। जानेंगे कि मोतीलाल ओसवाल पे अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको क्या क्या चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल पे जब हमारा डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा तो किस तरीके से हम ये सारी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि अगर आपको किसी भी ब्रोकर की सर्विसेज यूज करनी है तो सबसे पहले आपको उस पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। तो बात करें हम लोग अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की। अगर आप मोतीलाल ओसवाल पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहां पर आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं। मतलब कि यहां पर जो अकाउंट ओपनिंग फीस है वो पूरी 0 रुपीज है। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं हम लोग अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। अगर मोतीलाल ओसवाल पे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो 3 तरीके से आपके ऊपर AMC अप्लाई हो सकता है, जिसमें सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि अगर आप अकाउंट ओपन होने के 9 दिनों के अंदर ही 25,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर उसके साथ ट्रेड करते हैं तो वहां पर आपको AMC चार्ज नहीं पे करने पड़ेंगे। तो आपका जो AMC है वो पूरा फ्री कर दिया जाएगा लाइफ टाइम के लिए। इसके अलावा दूसरा क्राइटेरिया ये है कि अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं और 10,000 से लेकर के 25,000 तक इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पहला साल का AMC पूरा फ्री रहेगा, लेकिन सेकंड ईयर से आपको 299 रुपए एनुअली देने पड़ेंगे प्लस टैक्सेस देने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको 199 रुपए प्लस GST देना पड़ता है जो कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, जो कि अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा तीसरा क्राइटेरिया ये है कि अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं और 10,000 से कम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका फर्स्ट ईयर से ही AMC एप्लीकेबल होने लगेगा जो कि है 999 रुपीज। तो कुल मिला के 1,000 रुपए आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस वहां पर पे करने पड़ सकते हैं। तो अगर आपको मोतीलाल ओसवाल पे AMC फ्री चाहिए तो अकाउंट ओपन होने के 9 दिनों के अंदर ही आपको 25,000 के ऊपर की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। दोस्तों AMC के बाद आपको पे करना होता है एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस भी लाइफ टाइम के लिए फ्री हो सकते हैं अगर आप 25,000 से ऊपर की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन अगर आप 25,000 से कम के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एनुअली 199 रुपीज प्लस टैक्सेस देने पड़ेंगे। दोस्तों अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में बात कर ली, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में बात कर ली। अभी बात करते हैं जब हम इस पे ट्रेडिंग करने जाएंगे या फिर इन्वेस्टिंग करने जाएंगे तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चार्ज हमको पे करना होता है वो होता है ब्रोकरेज। तो बात करते हैं आपको किस तरीके से मोतीलाल ओसवाल पे ब्रोकरेज पे करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक टेबल देख पा रहे हैं जहाँ पे लिखा है इनिशियल मार्जिन वाइल अकाउंट ओपनिंग। अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं और 25,000 से कम की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंट्राडे में आपको 0.05% का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 25,000 से लेकर के 50,000 के बीच में ट्रेड करते हैं तो आपको 0.04% का ब्रोकरेज देना पड़ेगा। डिलीवरी में अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको 0.4% का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से फ्यूचर में आपको 0.04%, ऑप्शंस में आपको 75 रुपीज पे करने पड़ेंगे डायरेक्टली, कमोडिटी में आपको 0.03% का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से ये अलग अलग स्लैब्स दे रखे हैं, आपको इनके अकॉर्डिंगली ही मोतीलाल ओसवाल पे ब्रोकरेज पे करनी होती है। इसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट और बता दूं कि यहाँ पे आपको मिनिमम ब्रोकरेज पे करना पड़ता है इंट्राडे में अप टू 12 रुपए, फॉर डिलीवरी अप टू 25 रुपए। तो अगर आप जब भी इंट्राडे करेंगे तो 0.05% जो ये 0.04% या फिर यहाँ पर ये 0.01% निकाला जा रहा है, इसमें अगर कम 12 रुपए से कम होता है तो आपको कम से कम 12 रुपए तो पे
करने ही पड़ेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर डिलीवरी का भी जो ब्रोकरेज है वो 25 रुपए से कम आता है, फिर भी आपको कम से कम 25 रुपए तो वहां पर पे करने ही पड़ेंगे। दोस्तों डिलीवरी पे जब हम अपने शेयर्स को बाय करते हैं, उसके बाद जब हम उनको सेल करने जाते हैं तो सभी ब्रोकर्स हमसे डीपी चार्जेस लेते हैं। डीपी चार्जेस किस तरीके से अप्लाई होते हैं इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, आई बटन पे क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर मैं मोतीलाल ओसवाल की बात करूं तो यहां पे आपको 0.075% या फिर 75 रुपए, इन दोनों में से जो भी वैल्यू ज्यादा होगी उतना आपको डीपी चार्ज पे करना पड़ेगा। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कैसे बाकी डिस्काउंट ब्रोकर से कंपैरिजन में यहाँ पर डीपी चार्जेस भी कितने ज्यादा हाई हैं। दोस्तों अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपने डैशबोर्ड पे, जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मोतीलाल ओसवाल पे आपको किस तरीके का डैशबोर्ड मिलता है, किस तरीके से आपको डिफरेंट कंपनीज की रिपोर्ट इजिली एक्सेसिबल हो जाती है। इसके अलावा कोई भी कंपनी जब डिविडेंड अनाउंस करती है तो मोतीलाल ओसवाल के डैशबोर्ड पे आप कितने आसान तरीके से वो चीजें देख पाते हैं। चलिए मैं आपको अपने डैशबोर्ड पे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने लॉग इन कर लिया है। यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज देखने को मिलती है इंडियन इंडिसेस। आज 7 अप्रैल है, 7 अप्रैल को इंडियन इंडिसेस का रिपोर्ट क्या था वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी 50 ने 0.92% का गेन किया, 135 अंकों का गेन किया था। इसके अलावा निफ्टी 100 में आप देख सकते हैं 0.93%, मतलब कि 137.70 अंक इन्होंने गेन किए। सेंसेक्स ने यहाँ पे 460 अंक गेन किए थे, निफ्टी 200 ने 75 अंक गेन किए थे। इसके अलावा आप व्यू ऑल पे क्लिक करके सारे इंडिसेस के बारे में जानकारी ले पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंसेक्स ने कितना गेन किया, निफ्टी नेक्स्ट 50 ने कितना गेन किया, निफ्टी मिड कैप 50 ने कितना गेन किया, निफ्टी 500। इसके अलावा बीएसई सेंसेक्स ने आप देख सकते हैं बीएसई 500 में देख सकते हैं, बीएसई 200 में। जैसे आप देख सकते हैं जितने सारे इंडेक्स हैं सभी इंडेक्सेस ने कितना कितना गेन किया, कितना इजिली यहाँ पे आप देख पा रहे होते हैं। इसके अलावा सेक्टर इंडिसेस देख सकते हैं कि एक एक अलग अलग सेक्टर ने कितना कितना गेन किया, लाइक बैंक निफ्टी ने कितना गेन किया, इसके अलावा फार्मा निफ्टी ने कितना गेन किया। यहाँ पे आप देख लीजिए निफ्टी बैंक की अगर बात करूं तो आज निफ्टी बैंक ने 1.5% का गेन किया, 489 पॉइंट्स। इसके अलावा निफ्टी फार्मा ने गेन किया 0.54%, निफ्टी मेटल ने 0.90%। अगर बीएसई में चले जाएं तो बीएसई के टॉप 7 इंडिसेस हैं बीएसई आईटी, बीएसई ऑटो, बीएसई एफएमसीजी, बीएसई हेल्थ केयर, बीएसई मेटल, बीएसई रियलिटी, निफ्टी कमोडिटीज। तो ये सारे इंडिसेस ने कितना कितना गेन किया आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे होते हैं। अदर इंडिसेस में आप देख सकते हैं निफ्टी एनर्जी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी पीएसई, निफ्टी पीएसयू बैंक। इसके अलावा बहुत सारे इंडिसेस हैं, उन्होंने कितना कितना गेन किया ये इतना इजी आप यहाँ पे देख पा रहे होते हैं। इसके अलावा आपको अगर ग्लोबल मार्केट की रिपोर्ट चाहिए तो वो भी आपको बड़े ही आसान तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाती है। राइट हैंड कॉर्नर में आप देख पा रहे हैं ग्लोबल इंडिसेस। यहाँ पे जब मैं व्यू ऑल पे क्लिक करूंगा तो आप हैंग सेंग की रिपोर्ट देख सकते हैं, स्ट्रेट टाइम्स की, नस्डैक की, S&P 500 की। इसके अलावा यहाँ पे और भी जितने भी ग्लोबल मार्केट्स हैं सबकी यहाँ पे आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं। इसके बाद राइट हैंड कॉर्नर में आपको लाइव न्यूज देखने को मिल जाती हैं। ये सारी न्यूज मार्केट से रिलेटेड है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अपकमिंग आईपीओस देखने को मिलते हैं और ऑनगोइंग आईपीओस देखने को मिलते हैं। कौन कौन से आईपीओ आने वाले हैं, कौन कौन से आईपीओ अभी चल रहे हैं। इसके अलावा इवेंट कैलेंडर देखने को मिलता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप बोर्ड मीटिंग पे देख सकते हैं सिलेक्टेड है, तो इधर आप देख सकते हैं ये सारी कंपनीज की बोर्ड मीटिंग अभी होनी है। बोर्ड मीटिंग में कंपनी से रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं, जैसे कि डिविडेंड को अनाउंस करना, बोनस को अनाउंस करना, स्टॉक स्प्लिट को अनाउंस करना, ये सारे डिसीजंस बोर्ड मीटिंग्स में लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एजीएम किस में होना है, ईजीएम किस में होना है, रिजल्ट्स कौन सी कंपनीज अनाउंस करने वाली हैं, डिविडेंड किस कंपनी में डिक्लेयर होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिविडेंड मैंने सेलेक्ट किया है। नेस्ले इंडिया ने अपना डिविडेंड डिक्लेयर किया है 29 अप्रैल 2021 को एक्स डिविडेंड डेट है इसकी। एलेंटास बैंक इंडिया लिमिटेड का डिविडेंड डेट है 26 अप्रैल। कैस्ट्रॉल इंडिया का है 22 अप्रैल। हथुनाकी इंडिया लिमिटेड का है, एबीबी इंडिया लिमिटेड, सैनोफी इंडिया लिमिटेड। जितनी भी कंपनीज ने अपना डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो आपको इजीली यहां से देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको बोनस पे क्लिक करके ऐसी कंपनीज देखने को मिल जाती हैं जिन्होंने बोनस अनाउंस किया है। इसके बाद नीचे की तरफ आपको मार्केट एडवाइस देखने को मिल जाती है। मोतीलाल ओसवाल ने कौन कौन से ऐसे स्टॉक है जिनके लिए हमें टिप दे रखी है। जैसे कि आप इक्विटी में देख सकते हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी को इन्होंने टिप दिया है, परसिस्टेंट नाम की कोई कंपनी है उसको टिप दिया है, क्रॉम्पटन और माइंडट्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ साथ टारगेट प्राइस जो है वो सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी हैं। इसके अलावा आप व्यू 35 ओपन कॉल्स पे क्लिक करके ऐसी और भी
कंपनीज देख सकते हैं जिनके बारे में मोतीलाल ओसवाल की तरफ से हमें एडवाइस दिया गया है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से मोतीलाल ओसवाल पे हमको कितनी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं। ये सारी डिटेल्स हमको किसी भी और डिस्काउंट ब्रोकर्स पे देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा आपको आपके डैशबोर्ड पे रेडीमेड पोर्टफोलियोज भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल पे आपको म्यूचुअल फंड भी सजेस्ट किए जाते हैं कि किस किस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। थीम सजेस्ट की जाती है कि आपकी थीम के अकॉर्डिंगली किन किन म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आपको टैक्स बचाना है तो टैक्स सेविंग फंड्स आपको सजेस्ट किए जाएंगे। इसके अलावा आपको अगर हाई रिटर्न चाहिए तो हाई रिटर्न के अकॉर्डिंगली आपको ऐसे म्यूचुअल फंड सजेस्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी अपना मोतीलाल ओसवाल के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, उस पर से क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप उस पर इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छा फायदा मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड एडवाइसेस देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स से मुझसे पूछ लीजिएगा, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।